तारणम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धारणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वच्छायणम ओम नमो वच्छायाणम ओम नमो लोय सव्वसाहुनम ओम नमो लोये सर्वसाहुणम। लोले एक जरा श्री नेमिनाथ भगवान की जय एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय एक जरा श्री महावीर भगवान की जय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम जग मेले में मेले हैं कितने यहाँ झमेले हैं जग मेले में मेले हैं कितने यहाँ झमेले हैं। जग मेले में मेले हैं कितने यहाँ झमेले हैं जग मेले में मेले हैं कितने यहाँ झमेले हैं। फिर भी सभी अकेले हैं फिर भी सभी अकेले हैं फिर भी सभी अकेले हैं फिर भी सभी अकेले हैं। कर ले दूर अकेलापन कर ले दूर अकेलापन दोस्त बना ले तू भगवन कर ले दूर अकेलापन दोस्त बना ले तो भगवन। कर ले दूर अकेलापन दोस्त बना ले तू भगवन कर ले दूर अकेलापन दोस्त बना ले तो भगवन। ईश्वर हर भव में हो ईश्वर हर भव में तेरा साथ निभाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जग मेले में मेले हैं कितने यहाँ झमेले हैं जग मेले में मेले हैं कितने यहाँ झमेले हैं। फिर भी सभी अकेले हैं और फिर भी सभी अकेले हैं फिर भी सभी अकेले हैं फिर भी सभी अकेले हैं। संसार में आकर दुनिया में संसार में आकर लोग अकेले होने से बहुत डरते हैं। अकेले में उन्हें भय लगता है अकेले में उन्हें अच्छा नहीं लगता है और कोई अकेला रहे तो पागल भी हो जाता है। अगर आप एक कमरे में अकेले रहिए एक कमरे को बंद कर लीजिए दिन भर आप अकेले रहिए पागल हो जाएंगे। एक महीने में पागल होकर के निकलेंगे। वहीं भोजन मंगा लीजिए वहीं रहिए उसी में बंद रहिए आखिर करेंगे क्या। अकेले में व्यक्ति पागल हो जाता है और अकेले में ही व्यक्ति को भगवान मिल पाता है और अकेले में ही पागल हो जाता है। जिन्हें भगवान नहीं मिलते वो पागल हो जाते हैं और जिन्हें भगवान मिलते हैं वे मोक्ष चले जाते हैं। अब पागल कौन होते हैं जिन्हें दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। वो अकेले नहीं रह सकते। जैसे आप हैं आप लोग अकेले नहीं रह सकते कभी भी अकेले नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है महाराज भी अकेले नहीं रह सकते इसलिए महाराजों को अकेले रहना मना ही कर दिया। बोले अकेले नहीं रहना है रहो तो किसी के साथ रहना
और तुम लोगों को भी कह दिया कि अकेले नहीं रहना है। अब फिर तुम लोग परेशान होते हो, जब अकेले रह जाते हो घर में तब कितने परेशान होते हो। महिलाएं भी अकेली घर में रह जाएं तो वो भी पागल हो जाएं। इसलिए व्यक्ति पहले अकेला नहीं रह पाता, जब नेक बड़ा होता है तो अकेले रहने में घबराने लगता है, तो फिर सोचते हैं इसकी शादी कर दूं। फिर शादी कर देते हैं, 2 हो जाते हैं। अब वो भी दुकान पे अकेला है, पत्नी भी घर में अकेली है, तो फिर कहते हैं अकेले होने में अच्छा नहीं लगता है। फिर वो एक बच्चा ले आते हैं, फिर वो एक बच्चा ले आते हैं अकेलापन दूर करने के लिए कि हमें अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है। और जो लोग परिवार से हट करके कहीं अकेले रहा करते हैं वे बहुत ही दुखी रहा करते हैं। लगता है उन्हें कि हम अकेले हैं, एंजॉय करेंगे, जो मन में आया तो करेंगे, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, होटल जाना होगा होटल जाएंगे, घूमने जाना होगा घूमने जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वे बहुत दुखी रहते हैं, मालूम नहीं है, वे बहुत दुखी रहते हैं। अब पति पत्नी दोनों अकेले रह रहे हैं बाहर कहीं भी, चाहे वो सर्विस कर रहे हो चाहे कहीं रह रहे हो। अब देखिए, अब पति कहीं नहीं जा सकता, एक दिन के लिए भी कहीं जाना होते मुश्किल पड़ेगा, घर पे कौन है। और परिवार के साथ रहते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कहीं भी रह सकते हैं। अब घर में अकेले हो गए, अब पत्नी भी अकेली है। अब दिन भर कहीं भी रहो, शाम को घर पे ही आना है, कहीं भी जाओ। अब कहीं भी नहीं जा सकती। और कभी कभी डर भी होता है, वो डर मैं बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ, सामने देखा हुआ। भीलवाड़ा की बात है, पति चले गए ऑफिस, अब घर पे कौन रह गया, पत्नी। कोई व्यक्ति आया, उसने बेल बजाई, और बेल बजाई तो पत्नी ने गेट खोले, उसने मुंह बंद कर दिया, और मुंह बंद करके बांध दिया उसे, और सारा सामान ले गया। और पड़ोसी को आवाज तक नहीं आई। अब आवाज किसकी आएगी, एक ही तो है, और उसका भी मुंह बंद है, और हाथ पांव बांध दिए, सारा सामान ले गया और बाहर से गेट बंद कर गया। अब पति देव आए शाम को, तो बंदी पड़ी थी। कहने का मतलब ये है कि अकेला रहना दुखदाई भी है, और अकेला रहना अच्छा भी है। लेकिन कब अकेला रहना चाहिए, जब हमें ध्यान करना हो तब अकेला रहना चाहिए, और जब भगवान का गुणगान करना हो तब अकेले नहीं करना चाहिए, तब 4 लोगों के साथ गाना चाहिए। भगवान का अभिषेक करना हो 4 लोग होना चाहिए, 10 लोग होना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा लगेगा, और परिवार में भी जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा लगेगा। अकेले होगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे मन लगा रहेगा, 10-10 बजे तक मन लगा रहेगा, आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, तो रौनक सी बनी रहती है। और कोई नहीं होता है तो घर भी भूतों जैसा लगने लगता है अकेले में। इसलिए जग मेले में मेले हैं, कितने आज झमेले हैं, जग मेले में और फिर भी सभी अकेले हैं, फिर भी सभी अकेले हैं, फिर भी सभी। अगर तुम्हारे जीवन में कोई पीड़ा आ जाए, परेशानी आ जाए, फिर देखो तुम्हारा कौन साथ देता है। फिर अकेले ही सहन करना पड़ता है।
सुख भी अकेले भोगना पड़ता है। सुख भोगने के लिए तो पड़ोसी भी आ जाते हैं। तुम्हें लड्डू बनाए हो तो पड़ोसी भी आ जाएगा खाने के लिए, और तुम भूखे हो तो पड़ोसी नहीं आएगा खिलाने के लिए। अब हम अकेले महसूस करते हैं। जब परेशानी आ जाए, पीड़ा आ जाए, तो व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। आप हॉस्पिटल में पड़े हो तो कोई देखने तक नहीं जाता, अकेले पड़े रहते हैं। कौन देखे? कोरोना में सबने देख लिया कैसे अकेले रहे। अकेले रहना पड़ा। मुझे याद आया कि ईश्वर ने भी सबको अकेले रहना सिखा दिया। समझते थे मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, कोई नहीं है, सब मतलब के दिखाई दिए। तुम मर गए तो कोई जलाने तक नहीं गए। बोले ठीक है, तुम्हें क्रिया कर्म कर देना। और हम किसके लिए दुनिया में जीते हैं, किसके लिए करते हैं? सवेरे से शाम तक आप अपने लिए कम करते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं। आदमी दूसरे के लिए ज़्यादा करता है, अपने लिए तो बहुत कम करता है। कहीं बच्चों के लिए, कहीं पत्नी के लिए, कहीं परिवार के लिए, कहीं घर द्वार के लिए, इसके लिए ही लगा रहता है। कभी अपने बारे में भी सोचो, हमें भी तो कुछ करना है, हमें अपने लिए भी तो कुछ करना है, हमें भी तो सुख की प्राप्ति करनी है, हमें भी तो शांति से रहना है। और शांति कहीं है ही नहीं। सवेरे से उठे तो अशांति, कमाने की धुन लग जाती है। सवेरे उठते हैं धन की धुन, और शाम को आते हैं आराम की धुन। अब सोचते हैं अब आराम कर लें, और सवेरे उठ के पैसा, और शाम को आराम। बोले अब बहुत कर लिया, अब तो आराम कर लेने दो। अब सोना अच्छा लगता है, और सो गए तो फिर कमाना अच्छा लगता है। पता नहीं इसी भाग दौड़ में हमारी जिंदगी गुजर जाती है। कितने झमेले खड़े कर लेते हैं, कहीं घर, कहीं पत्नी, कहीं व्यापार, कहीं परिवार, कहीं बच्चे। सवेरे से शाम तक एक ऐसी धुन में लग जाते हैं कि सवेरे से शाम तक आराम का नाम ही नहीं रहता। सवेरे उठे, खाने पीने के सामान लाने लगे, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ा, फिर दुकान पे लगना पड़ा, फिर भोजन करने जाना पड़ा, फिर व्यापार में लगना पड़ा, फिर थक गए, जाके पड़ गए, अब होश नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतने झमेले हमने खड़े कर लिए हैं, इतने सारे कार्य खड़े कर लिए हैं कि हमें अपने बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं है। और कहो जरा सा कि मंदिर जाया करो, मंदिर में थोड़ी देर बैठा करो, थोड़ा भगवान का गुणगान गाया करो। कहते हैं जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से। कुछ समय निकालो थोड़ा सा, जो प्रेम करो भगवान से। थोड़ा सा समय निकाला करो, भगवान से प्रेम करोगे तो दुनिया तुमसे प्रेम करेगी। तुम भगवान से प्रेम नहीं करते, इसलिए तुमसे पड़ोसी भी प्रेम करने नहीं आते। और तुम भगवान से प्रेम करके देखो एक बार, और डीपली प्रेम करके देखो, पर देखिए सारी दुनिया तुम्हें प्रेम करेगी। और तुमने प्रेम भी किया है तो एक दो से किया है, तो एक दो ही तुम्हें प्रेम कर लेते हैं। कौन तुम्हें 36 करते हैं? अगर घर में भी 10 लोग हैं तो 10 लोग भी तुम्हें प्रेम नहीं करते होंगे। विचार करके देख लीजिए। 4 भाई हैं तो चारों भाई तुम्हें प्रेम करें, ये कोई जरूरी नहीं है। पर जब घर में ही सारे प्रेम नहीं करते तो बाहर के तुम्हें कैसे कर सकते हैं? पहले घर में सारे प्रेम करते हैं, तो प्रेम करने के लिए आप भगवान से प्रेम करिए। थोड़ा सा समय निकालिए, इसी समय में से समय निकालना पड़ेगा। और इसी समय में से समय निकलता है
24 घंटे में से ही 1 घंटा निकलता है, और 1 घंटे भगवान से प्रार्थना तो करो, भगवान का गुणगान करके तो देखो क्या आनंद आता है। आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, आपको आत्मा आनंद आने वाला नहीं है, आपका मन प्रसन्न होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान के सामने जाकर के तुम गाओगे, चिदानंद निर्मल कियो धोये कर्म रज मैल, सरल करी या जगत में भविजन को शिव गेल, तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तुम पद पंकज पूजते, तुम्हारे चरण कमल की पूजा करते ही विघ्न रोग टर जाए, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, कोई विघ्न नहीं रह पाता। ऐसा कोई विघ्न है ही नहीं जो भगवान के चरण कमल की पूजा करें और टले नहीं, ऐसा कोई विघ्न है ही नहीं। हमने तो अभी तक ढूंढ ही नहीं पाया ऐसा कौन सा विघ्न है, कौन सा रोग है ऐसा जो भगवान के चरण कमल की पूजा। आते हैं कोई भी पीड़ा हो, जब भी कोई मानसिक पीड़ा आ जाए, शारीरिक पीड़ा आ जाए, पारिवारिक पीड़ा आ जाए, आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे सुनाने के लिए? कौन सुनेगा तुम्हारी? पड़ोसी? पड़ोसी तो घाव पर दवा लगाने भी नहीं आते, पूछने की बात तो बहुत बड़ी है। इसलिए पड़ोसी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। और अपने तभी तक मतलब के हैं जब तक उनका मतलब निकल रहा है। अब कोई ऐसा दोस्त बनाइए, कोई ऐसा मित्र बनाइए जो तुम्हारी सुन सके। मित्र इसलिए कहा है कि मित्र को सब बात बताई जा सकती है और किसी को नहीं बताई जा सकती। मित्र को सब बताई जा सकती है, इसलिए कहा है कर ले दूर अकेलापन, दोस्त बना ले तू भगवन। कर ले दूर अकेलापन, दोस्त बना ले। और फिर अगर तुमने उसे दोस्त बना लिया तो वो तुम्हारा साथ हर जगह निभाएगा, कहीं भी चले जाओ। यहां पर तुमने किसी को दोस्त बनाया और तुम अगले जन्म में अमेरिका में पैदा हुए तो दिखेगा भी नहीं। यहां पर तुमने किसी को मित्र बनाया, यहां तुमने किसी को पत्नी भी बनाया, किसी को पति भी बनाया, और तुम मृत्यु होकर के लंदन में जन्मे। लंदन ना तो तुम्हें पत्नी दिखाई देगी, ना तुम्हें तुम्हारे बच्चे दिखाई देंगे। अब दोस्त किसे बनाए? बोले भगवान को बनाओ। अगर तुम स्विट्जरलैंड भी पहुंच जाओगे तो भी भगवान वहां तुम्हें मिलने आएगा और ढूंढने आ जाएगा, दिखाएगा अपने आप को। इसलिए दोस्त बनाओ तो ऐसा बनाओ जो हर जगह मिले। ऐसा दोस्त बनाने से क्या फायदा, वो यहीं मिले।
यहाँ के बाद कहीं ना मिले। इसलिए ऐसा दोस्त बनाइए जो सब जगह मिले। इसलिए भगवान ही ऐसे हैं जो सब जगह मिल सकते हैं। हमने कहा था अगर आपने भगवान की आराधना की तो आज का दिन आपका आनंदमय होगा। अब एक बार विनय पाठ को बढ़िया से गा के तो देखो भगवान के सामने, तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जाएगा। अगर भगवान के सामने ऐसे बढ़िया ढंग से गाया तो सारी चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। और जब दिमाग में आ जाएगी तब आप विचार करिए, फिर आपको दिन भर आनंद आएगा। आपको दिन भर आनंद आएगा। और दिन में कहीं आप दुकान पे बैठे हैं, दुकान पे बैठ करके कहीं आवाज़ आ जाए, मैं बंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव, कर्म बंध की छेदने और न कोई उपाय। यही उपाय है। अगर दुखों को दूर करने का कोई उपाय है तो यही है, यही है और कहीं नहीं है। तुम जाने कहाँ कहाँ दुखों को दूर करते हो। वहाँ झमेले खड़े हो जाते हैं, फिर तुम रोते हो, फिर भगवान के पास ही आकर के अपनी बात कहते हो। अरे पहले ही भगवान के पास आकर के कोई बात कह दी होती तो दुख होता ही नहीं। तो दोस्त किसे बनाना है? भगवान को। और ज़्यादा दोस्त बनाना है तो हमें बना लो। सबसे बढ़िया दोस्त हैं हम। हम कैसे दोस्त हैं? भगवान तो ऐसे दोस्त हैं जो तुम सुना आते हो वे सुन लेते हैं, तुम्हें कुछ बताते नहीं हैं। और हम ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हें कुछ बता भी देंगे। अगर तुम कहोगे कि महाराज मेरी दुकान को किसी ने बांध दिया है और दुकान मेरी चलती नहीं है, महाराज कोई तरीका बताइए, तो महाराज बता देंगे। अब भगवान से कहोगे तो फिर नहीं बताएंगे। वे यूँ कहेंगे, तुम भगवान के पास जाओगे, भगवान से कह के देखना, भगवान मेरी दुकान किसी ने बांध दी है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कोई उपाय बताइए। भगवान कहेंगे मेरे एजेंट के पास जाइए, वो तुम्हें सब बता देंगे। हमने तो बोलना बंद कर दिया है, हमने अपना बोलना उनसे कह दिया है। और अब मेरी कोई भी बात है उन्हीं से पूछिए, वही सब बताते हैं। तो फिर तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। इसलिए दोस्त बनाओ तो ऊंचे व्यक्ति को बनाना चाहिए। कितने ऊंचे व्यक्ति को? सबसे ऊंचे व्यक्ति को दोस्त बनाना चाहिए, बहुत लाभ होता है। देखिए मैं उदाहरण बता रहा हूँ। आपके घर पर आपकी पत्नी से लड़ाई हो गई और आपको भोजन नहीं मिला। अब आप भूखे हैं। अब पड़ोसी तो तुम्हें खिलाने वाला है नहीं, तुमको पड़ोसी ने खिला दे, ऐसा तो संभव है नहीं। कोई रिश्तेदार के यहाँ जाओगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। अब बताओ कहाँ जाओगे? पैसे है नहीं है तुम्हारी जेब में। अब भूखे रहना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल रहना पड़ेगा। अगर तुमने हमें अपना दोस्त बना लिया, मेरे पास आ जाना, बस मेरे साथ चलने लगना, बस सब व्यवस्था होगी तुम्हारी, खाने की, पीने की, रहने की, सब व्यवस्था फुल होगी और बढ़िया से बढ़िया होगी। घटिया नहीं, बहुत बढ़िया होगी। तो देखा, उनके एजेंट से मिले तो तुम्हारी व्यवस्था होगी। और ये भी कहा जाता है, आप अगर भगवान से मिले और भगवान की तुमने गोलक में कहीं 100 रुपये डाल दिए तो ध्यान रहे वो तुम्हारे 100 रुपये कहीं नहीं गए। तुमने अपने बच्चों को दे दिए, वे तो गए। परिवार में दिए, वे तो गए। पड़ोसी को दिए, वे तो गए। और उधारी में दिए, वे तो अब आने वाले नहीं हैं। अब भगवान की गोलक में डाल दिए और तुम यहाँ से कहीं खुदा ना खास्ता विदेश में पहुँच गए, कहीं दिल्ली मुंबई में पहुँच गए, वहाँ कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है, वो तुम्हें 100 के 1000 रुपये देगा।
कहीं से भी दे, कहीं से भी दे, देगा। तुम दुखी थे और दुखी थे, जाके चौपाटी पे बैठ गए समंदर के किनारे। अब क्या करें, भूख भी लग रही है, कुछ है भी नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, क्या करें। और तुमने 100 रुपये मंदिर में कहीं डाले होंगे, तो सामने ही वो एक पर्स फेंकेगा जिसमें 1000 रुपये होंगे। कौन देता है बताइए? तुमको अगर पैसा देता है, कौन देता है? ऊपर वाला। कहीं से भी दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है, इसलिए उसकी गोलक में जरूर डाल दिया करो, आगे की व्यवस्था हो जाए। और गोलक में डालने नहीं गए, फिर दुकान पे बैठे रहते हो, मक्खी भगाते रहते हो, फिर कहते हो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। तुमने डाला होता तब आता। इसलिए ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां से तुम्हें 10 गुना होकर के मिली, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो। और ऐसी जगह करो जहां से तुम्हें लाख गुना ज़्यादा मिली, ऐसी जगह भी एक है। ऐसी जगह भी एक है जहां इन्वेस्टमेंट करने पर 1 रुपया डालते हैं, 1000 रुपया मिलते हैं। बोले वही बता दो, ये 100 रुपये वाली मत बताओ। जय बोलो महावीर भगवान की जय। कल बताएंगे। ये जिनवाणी वारी तो ही जपो